student, welcome again. I hope you all are doing well. चलो हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। अभी तक हमने पढ़ा वर्ण विचार में वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, जिसमें वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। वर्ण किसी भी भाषा को लिखने के लिए हमें मात्राओं का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। अगर मात्राओं का ज्ञान हमको ढंग से नहीं होगा तो हम किसी भी भाषा को ढंग से नहीं लिख सकते। ठीक है, तो लिखने के लिए मात्राओं का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। जब स्वर के साथ हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं या व्यंजन के साथ स्वर का उच्चारण करते हैं तो स्वर का रूप छोटा हो जाता है और उसकी मात्रा का प्रयोग हम व्यंजन के साथ करते हैं। उस छोटे से रूप को ही हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, अब स्वर के कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, यानी कुछ मात्राएं होती हैं जो मैं आपको लिख के बताती हूँ। कौन कौन सी? बच्चों अ की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, आ या आ की मात्रा, ए छोटी की मात्रा जो आप छोटी बोलते हो, यानी ई। बहुत धीरे से इसमें जोर लगाया है, ई। ई यानी थोड़ा ई से डबल जोर लगाया, ई यानी बड़ी ई। ओ ये क्या है बच्चों? ये मात्रा है। क्या है ये? मात्रा है। ठीक है, और ये क्या है? ये स्वर है। ठीक है, अब आगे अ आ ई उ। अब स्वर क्या आएगा? री। ठीक है, री की मात्रा क्या होती है? ये री की मात्रा। ठीक है, अब ए, ये ए की मात्रा। आई, तो आई की 2 ऊपर चोटी। ठीक है, ओ, ये एक डंडा एक चोटी, और औ। ठीक है, ये एक डंडा और 2 चोटी। तो अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, कुल 11 हो गए। इनके विशेष चिन्ह होते हैं जिसे हम मात्रा कहते हैं। स्वर के विशेष चिन्हों को ही हम मात्रा कहते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं है और ये मात्राएं हैं। ठीक है, अब जैसे अ के साथ तो कोई मात्रा नहीं होती तो हम क्या लिखते हैं? अब, तब। ठीक है, आ के लिए हम व्यंजन का स्वर का कैसे प्रयोग करेंगे? का 2 बार आया ना आ की मात्रा, क के साथ आ। ठीक है, दिन, चाची। ठीक है, सुन। ठीक है, चूना। ठीक है ना, और कृपा। ठीक है, मेला, जाते ना आप लोग घूमने मेला। और पैर, और मोर, और पौधा। लगाते हैं ना अपन पौधा। हाँ, ठीक है, देखो व्यंजन के साथ हमने इसकी मात्रा लगाई तो शब्द बन गया ना। तो कुछ स्वर होते हैं, उनके विशेष चिन्ह होते हैं जिसे मात्राएं कहते हैं। ठीक है ना, अब आगे अब स्वर को 2 तरह से प्रयोग कर सकते हैं हम। एक तो इनके मूल रूप में,
की मात्रा लगाई और फिर माँ लिख दिया, ऐसे थोड़ी। तो मूल रूप में भी प्रयोग करते हैं इसका और मात्रा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अब है व्यंजन। अभी तक तो हमने स्वर पढ़ा, स्वर 11 होते हैं। अब है व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है ना। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। अब व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33 यानी 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वर तो कितने हुए? 11 और व्यंजन कितने हुए? 33, ठीक है। ठीक है ना। कौन कौन से? जैसे क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है ना। च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। य, र, ल, व, श, स, ह, छत, तत, ज्ञ, ठीक है। ठीक है ना। तो ये कितने हुए? 33। 25 तो यहीं तक ही हो गए। 5 5 5 5 हो गए ना। 5 की टेबल बोलो। एक में क वर्ड में 5 है, तो कितने हुए? 5 10 15 20 25। 25 तो माँ तक ही हो गए। कैसे माँ तक? 26 27 28 29 30 31 32 33, ठीक है ना। अब आप बोलोगे मैम शतज्ञ, ये क्या है? बच्चों ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। दो व्यंजन अलग अलग मिलके जब व्यंजन दूसरा एक नया व्यंजन बनाते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। समझ में आ गया आपको? व्यंजन कितने होते हैं? 33। अब आगे हम पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। मैंने आपको बताया था स्वर में ओ तक ही होता है, अंग और आह स्वर नहीं होते, ठीक है ना। तो इन स्वरों का स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। तो अगले वीडियो में हम अनुस्वार और अनुनासिक